हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो अभी एक आध क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन उसका कर लेंगे, ठीक है, जो आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से था। और बाकी जो करेंगे हम आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना कि आपके तीन टाइप्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन के मेथड होते हैं। एक आपका एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है, एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ठीक है, एक आपका इसी के दो टाइप्स थे ना, एक तो सिंपल एवरेज था, ठीक है, और एक आपका क्या था, वेटेड एवरेज था। ठीक है, ये दो टाइप्स के इसमें हो गए थे। ठीक है, फिर दूसरा जो था वो सुपर प्रॉफिट मेथड था। सुपर प्रॉफिट मेथड था, ठीक है, इसमें कितने थे, इसमें एक ही था। और तीसरा जो था वो कैपिटलाइजेशन मेथड था। ठीक है, तो अब कैपिटलाइजेशन में भी दो थे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा इसमें था कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन इसका करेंगे एवरेज प्रॉफिट का, और बाकी दो क्वेश्चन इसके करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम एवरेज प्रॉफिट का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है वो चीज, ठीक है, देखो। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास क्या करना है, देखो। ठीक है, देखो कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, क्या इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। ठीक है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, विच वर एज फॉलोज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या दिया, देखो अभी जो इसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो चीजें कैलकुलेट नहीं कर रहे, केवल हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो बस उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर ये चीजें दी होती है ना, ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली और ये डी एडमिट हो रहा है इक्वल शेयर के लिए, इसमें गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है आपको। ठीक है, बट अभी कोई यूज नहीं है इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या है, ये यहाँ पे बोला है फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, विच वर एज फॉलोज। तो प्रॉफिट दिया है आपको 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 का। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, क्या कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 आ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000, एक कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या एक 40,000 का आपने क्या करा है, कंप्यूटर परचेज करा है, और उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था, जो कि था 25% पर एनम का। ठीक है, हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। और ये जो दिया है ये आपको आंसर दिया है, हाँ ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग की आंसर आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो ये समझना कि जब 2021 में आपका ये कंप्यूटर आपने परचेज करा, ठीक है, आपने जो कंप्यूटर परचेज करा मतलब ये क्या था, एक तरीके से खर्चा था। ठीक है, खर्चा था, एक्सपेंस था। ठीक है, अब एक्सपेंस था या खर्चा मान सकते हो, लॉस मान सकते हो, तो क्या ये खर्चा आना चाहिए था इसमें, ये जो 40,000 का इसमें एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, क्या ये आना चाहिए था इसमें। देखो पहली चीज, क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस इसमें नहीं आता, ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये क्या एबनॉर्मल है, कंप्यूटर रोज रोज तो नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, हम दुकान को क्या मान के चलते हैं, अपने बिजनेस को क्या मान के चलता है, नॉर्मल ऐसा बिजनेस मान के चलता है कि जैसे परचून की दुकान, ठीक है, जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर में रोज रोज तो हम कंप्यूटर नहीं खरीद रहे। ठीक है, जब भी आपका ये कंप्यूटर वगैरह परचेज हो रहा है तो ये क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अगर परचेज करा तो वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्या ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्या होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे और ईयर्स डाल लेंगे उसमें। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और उस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ईयर्स भी लिख लो, प्रॉफिट कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू ईयर्स। पहले ईयर्स के हिसाब से प्रॉफिट का प्रॉपर देख लेते हैं कि कब से कब का कितना है। ठीक है, तो देखो कब का, 2018, 2019, मैं डेट्स लिख दे रहा हूं इसमें, 2018 मार्च, ठीक है, 2019, 2020, ठीक है, फिर उसके बाद 2021,
और फिर 2022। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है, 60,000 का प्रॉफिट 31 मार्च 2018 का है। ठीक है, 2018 का 60,000 का है प्रॉफिट। ठीक है, इसमें ये देखो कि इसमें कोई गड़बड़ी है 2018 के लिए। देखो ये जो चीज हुई ना, ये हुई 1 अक्टूबर 2021 में, मतलब कब में आई होगी ये जो डेट आई होगी, ये कब आई होगी, ये आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में आई होगी। ठीक है, तो मतलब ये इस साल में आई होगी, इस साल में। ठीक है, तो बाकी के जो साल हो रहे हैं उसमें नॉर्मली रहने दो। ठीक है, तो 2019 का कितना है, 1,50,000। ठीक है, 2019 का कितना है, 1,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद 2020 का है 20,000। 2020 का है 20,000। अब ये देखो, ये लॉस का है। ठीक है, लॉस का है तो मतलब ब्रैकेट में मतलब माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कब का है, देखो जरा उसके बाद कब का है। उसके बाद है आपका 2021 का। 2021 का कितना है, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2021 का है आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, 2021 का है 2 लाख रुपए। बट देखो 2021 का 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद 2021 का 2 लाख रुपए जो था आपका, वो आपने लिख दिया। अब देखो 2022 में देखना, 1,85,000 का है। ठीक है, कितने का है, 1,85,000 का है। बट अच्छा, इसको अभी फिलहाल यहां से हटाओ, इसको यहां पे पहले कैलकुलेट करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस जगह पे लिख लो इसको ब्रैकेट में ना। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में होगा। ये जो भी चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये इस तरीके से कॉलम बना दिया, इस कॉलम में लिखेंगे हम ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1,85,000 का था। अब उस 1,85,000 में क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर आपने खरीदा 40,000। ठीक है, कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ये जो खर्चा था, एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस इसमें आना चाहिए था। एबनॉर्मल जो भी एक्सपेंस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है, ये इसमें आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो अगर ये चीज इसमें नहीं आनी चाहिए थी, मतलब इससे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो ये 40,000 रुपए क्या करोगे पहले इसमें, देखो एबनॉर्मल लॉस जो होता है हमारा खर्चा, वो खर्चा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मतलब ये क्या होगी, ये जो खर्चा हमारा नहीं होना चाहिए था 40,000 का, इससे क्या होगा, हमारी इनकम। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 40,000 रुपए का हमारा एक्चुअल में क्या दिखाया है, लॉस दिखाया है। ठीक है, ये 40,000 रुपए का हमारा क्या आया है, लॉस आया है। तो क्या ये 40,000 रुपए का लॉस इसमें आना चाहिए था, लॉस नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1,85,000 में इसको प्लस कर देंगे 40,000 को। ठीक है, बट क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि इस पे क्या लगना था, डेप्रिसिएशन लगना था। अब डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से लगा है, 1 अक्टूबर से लगा है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से लगा है और खत्म का पूरा साल 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो इस पे क्या कैलकुलेट करोगे, एक चीज डेप्रिसिएशन और लगाओगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वहां पे लगा दोगे। डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल खर्चे में आता है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन हटाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1,85,000 में 40,000 तो प्लस कर लिया। काय का था ये था एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, और इसमें हम माइनस करेंगे, क्या चीज माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 40,000 का। ठीक है, कितना, 25%। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, 6/12। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये 6/12 क्यों करा, क्योंकि 6 मंथ्स लगेंगे, कैसे ना, अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का इसमें क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या करा हमने, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो क्या होगा 1,85,000 में, 1,85,000 जो प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस जोड़ेंगे और डेप्रिसिएशन हटा देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 40,000 का 25% 6/12 के लिए, ठीक है, कितना आ रहा है, 40,000 का 25%। ठीक है, ठीक है, 6/12 के लिए कितना आ रहा है, 5,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, 1,85,000। ठीक है, प्लस 40,000 और माइनस 5,000। ठीक है, ये इस तरीके से 1,85,000 प्लस 40,000 माइनस 5,000। ठीक है, कितना हो गया, 2,20,000। ये इस तरीके से आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करा हमने? ये जो कैलकुलेशन है ये कब की कैलकुलेशन है? ये जो कैलकुलेशन है हमारी कब की कैलकुलेशन है ये? ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन थी हमारी ये कब की थी? ये जो कैलकुलेशन थी ये हमारी केवल इस वाले के लिए थी। ठीक है, ये लास्ट वाले के लिए, या इसको यहाँ पे ना वर्किंग नोट में ही लिख लेना, चलो इसको। ठीक है, बट हाँ कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज करी है हमने। ठीक है, वर्किंग नोट, प्रॉफिट फॉर 2022। ठीक है, ये सब फेयर में करना और इसको क्या करोगे, इसको रफ में करना, मतलब वर्किंग नोट में करके। ठीक है, तो कितना आ गया? 2,20,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 2,20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गए। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके पास ईयर्स हैं और ये क्या है, आपके पास प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, अब इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे। क्या क्या करेंगे उसमें? ठीक है, 1 2 3 और 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। वो तो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट का था, बट एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे क्या करते थे फॉर्मूला? ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे जो फॉर्मूला लगता था वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, देखते हैं चारों कॉलम भरते हैं या नहीं भरते हैं। तो ईयर्स लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ईयर्स कौन कौन सा है? 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, ईयर्स आ गए। अब ईयर्स के बाद हमारे को क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना है? प्रॉफिट है 60, 150, 60, 150। ठीक है, फिर 20,000, 2,00,000, 20,000 माइनस का है 20,000, 2,00,000। ठीक है, और क्या है? 2,00,000 के बाद 2,20,000। ठीक है, लास्ट क्या है? 2,20,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ये देख लो। ठीक है, 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस, या माइनस कर लो, माइनस कितना है? 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2,00,000 और फिर प्लस 2,20,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 6,10,000। ये जो है टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट के बाद तो प्रॉफिट है हमारे पास ईयर्स हैं, ईयर्स भी हैं और प्रॉफिट भी है। ठीक है, बस यहां से क्या लग जाएगा? इन दोनों कॉलम्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, ये जो दो कॉलम बनाए हमने इनकी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, इन कॉलम्स को हटा सकते हैं यहां से। ठीक है, तो बस हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो, प्रॉफिट्स निकल आए हमारे पास, ईयर्स निकल आए हमारे पास, कितने साल है? 5 साल है, तो यहां से सीधे गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना? 6,10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। ठीक है, तो 6,10,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 1,22,000। ठीक है, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकाल लेते हैं? गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यहां से नेक्स्ट पार्ट यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो बस एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,22,000 और क्वेश्चन में देखो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले थे। ढूंढो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले थे। देखो ये बोला है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ये बोला 3 ईयर्स, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये फॉर्मुलेज है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं उसमें। ठीक है, तो ये क्या है? बस फॉर्मुलेज है हमारे, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1,22,000 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 3,66,000, 3,66,000। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका गुडविल है। बस इतना करना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करा हमने एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये क्या? ये वाला था ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, तो उसका क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? वेटेड
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, देखो क्या चीज रहती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहली चीज, ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है, बस क्या है, फॉर्मूला याद रखना। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, क्या चीज, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, बस ये है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, अच्छा अपॉन में टोटल वेट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। मतलब कि दूसरा तरीका, या फिर दूसरे तरीके से अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि टोटल, ठीक है, किसका, प्रॉफिट इंटू वेट। ठीक है, और अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। प्रॉफिट और वेट की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल वेट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या निकल आएगा, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और गुडविल के लिए क्या होता है, फिर गुडविल निकालते हैं ना, तो गुडविल कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें सेम ही है वो। ठीक है, जैसे गुडविल निकालना होता है ना, तो उसमें नॉर्मली कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कर देते हैं किसका, प्रॉफिट और वेट का, और अपॉन में टोटल वेट आ जाता है। ये काय का फॉर्मूला है आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना ये। ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, काम में आएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो बस इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक है, पहले इसमें सीरीज ऐड कर दी। ठीक है, देख, द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, ये 4 है यहाँ पे, 4 years वर एज फॉलोज। ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो इस तरीके से है, 80,000 है, 1 लाख है। ठीक है, 1,10,000 है और 1,50,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना है, गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आ गया परचेज, तो 3 year परचेज, ये तो लास्ट में लगेगा गुडविल वाले फॉर्मूले में। ठीक है, वेट्स जो रहेंगे आपके 1, 2, 3 एंड 4 रहेंगे रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2021, 2022, 2023 एंड 2024। ठीक है, ये इस तरीके से क्या रहेंगे, आपके वेट्स रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल, ये आंसर दिया है। ठीक है, ये आंसर लास्ट में चेक कर लेंगे बस उससे। तो क्या करना है, ईयर्स है हमारे पास, और क्या दिया है हमारे पास, हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं। ईयर्स हैं हमारे पास, प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स के बाद और क्या है हमारे पास, वेट्स भी है। ठीक है, वेट्स भी हैं, और लास्ट में क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। ठीक है, तो बस इन चारों चीजों को कर लेंगे। ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इन चारों चीजों को करके हमारे पास क्या आ जाएगा, बस सारी ही चीजें निकल जाएंगी लगभग लगभग, बस उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रह जाएगा, जो भी चीजें मतलब कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, वाली लाइन शायद टेढ़ी होगी ना। ठीक है, ठीक है, देखो ईयर्स जो दिए थे हमें कब का, 21, 22, 23 और 24, 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो कितने कितने दिए, 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, और क्या क्या है, 1,10,000 और 1,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स वगैरह होने के बाद वेट्स भी दिए। वेट्स कैसे दिए, 1, 2, 3 और 4, ज्यादा कुछ नहीं है वेट्स में। ठीक है, कैसा है, 1, 2, 3 और 4।
ठीक है, तो देखो सिंपल सिंपल सा यहीं पे बस मल्टीप्लाई करके रख दो, 81 सा 80, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1,10,000 इंटू 3 3,30,000, ठीक है, और 1,50,000 इंटू 4 6 लाख। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया प्रॉफिट का और वेट का, मतलब 80,000 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से कर लो। यहां पे कितना हो गया, ये 80,000 प्लस 20,000, सॉरी ये 2 लाख है ना, 2 लाख, 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 12,10,000। ये क्या आ गया आपका, टोटल वेट आ गया है, सॉरी ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट आ गया, और टोटल वेट यहां से आ जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, देखो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए, चाहिए क्या क्या, फॉर्मूले में रखने के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। तो हमारे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट आ गए, क्या आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट आ गए। और अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए। तो टोटल वेट ये आ गया, ये आ गया टोटल वेट। तो बस यहां से क्या कर दोगे, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 12,10,000 अपॉन 10 क्या आ गया, ये आ गया क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया, 1,21,000। ये क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो निकालना गुडविल है ना, गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो बस कर दो इसको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,21,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने की कह रहा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने की कह रहा था, ढूंढो क्वेश्चन में कितना बोला है, लास्ट 4 ईयर्स एज फॉलोज, 3 ईयर परचेज बोल रहा था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 121 इंटू 3 कितना हो गया, 3,63,000। ये आपका क्या आ गया, गुडविल। ठीक है, चेक कर लो इसको, आ रहा है नहीं आ रहा है, 3,63,000, ये आ गया 3,63,000। ठीक है, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां पे डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, और क्लास 12 से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और इसमें कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल ही है आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रॉफिट दिए गए हैं आपको। ठीक है, लास्ट से पढ़ लें, क्या कर रहा है, कह रहा है गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑफ पास्ट 3 ईयर्स द एप्रोप्रिएट वेट्स आर टू बी यूज्ड एज 1 2 एंड 3। तो क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालनी है, हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, और वेट्स हमें दिए हैं 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, लॉस या फिर ये भी कह सकते हो कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल इनकम, इनकम ये चीज नहीं आएंगी। ठीक है, ये चीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। देखो, तो प्रॉफिट दिया है हमें कितने कितने, 2022 में दिया है 40,000 का, 2023 में दिया है 50,000 का, 2024 में दिया है 60,000 का। ठीक है, ये 60,000 है। ठीक है, 60,000 है। ठीक है, काट ही दो पूरा, ऐसे लिख लो इसको, 60,000। ठीक है, फिर देखो कह रहा नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 रुपीज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2023। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, पहले प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी टेबल वगैरह बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कितने साल का दिया है ये देख लो, 2022 का है, 2023 का है और 2024 का है। ठीक है, तो 2022 का, 2023 का, और यहां पे करेंगे 2024 का। ठीक है, कितना कितना दिया है,
2022 का, 2023 का और 2024 का कितना कितना दिया है? 40, 50 और 60 इस तरीके से दिया है प्रॉफिट। तो 2022 का जो था वो 40 था, 2023 का 50 और 2024 का 60 इस तरीके से है प्रॉफिट। अब देखो इसमें क्या चीज प्लस करनी है, क्या चीज माइनस करनी है, उस चीज का ध्यान देना बस, ठीक है। देखो कह रहा है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब, रिकरिंग मतलब जो बार बार आती है, बार बार आती है मतलब वो नॉर्मल इनकम है, ठीक है। अब नॉन रिकरिंग कह रहा है मतलब एक ही बार इनकम हुई है, एक ही बार इनकम हुई है 1000 रुपए की, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड है। अब इनकम हुई तो क्या है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक ही बार इनकम हुई 1000 रुपए की, जो कि 2023 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। तो क्या ये इंक्लूड होना चाहिए था? एबनॉर्मल इनकम है ना, नहीं होना चाहिए था। तो अगर हमारी इनकम पहले से हुई हुई है, वो चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी, मतलब 1000 रुपए माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 रुपए माइनस कर देंगे, काय के हैं, एबनॉर्मल इनकम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ 2022, मतलब अब इन वाले प्रॉफिट्स की बात हो रही है दोबारा से, ठीक है। ये अच्छे से नहीं पढ़ा, ये 2023 वाला था, सॉरी 2023 वाले प्रॉफिट में था वो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्या करोगे, 2023 वाले प्रॉफिट में था ये, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 2023 वाले प्रॉफिट में लिख लो, ठीक है। ये 2023 वाले प्रॉफिट में आ गया। क्या चीज करा हमने, 50,000 में से कुछ अमाउंट माइनस करना था, वो इधर से कर दिया, ठीक है। तो 2023 वाला है ना। अब देखो यहां पे अलग से बता रखा है कि 2022 वाला जो है, ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ 2020 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 6000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए फायर से, ठीक है। और कब के गुड्स हमारे कम हुए हैं, 2022 के गुड्स कम हुए, ठीक है। तो देखो अब डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, डिस्ट्रॉयड बाय फायर था ये वाले में ना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, क्या चीज, डिस्ट्रॉयड बाय फायर था। तो आग अगर लगी, रोज रोज आग लग रही, रोज रोज तो आग नहीं लग रही, मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है 6000 का, कब है, 2022 में है, ठीक है। तो क्या ये 6000 रुपए, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये 6000 रुपए उन्होंने क्या कर रखा है 2022 में, हैव बीन रिड्यूस्ड, कम कर रखे हैं। तो क्या ये चीज कम होनी चाहिए थी, नॉर्मल लॉस तो नहीं आता, क्या ये चीज कम होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इसमें क्या होगा, 6000 रुपए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ये, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। क्या एबनॉर्मल इनकम अगर माइनस हो रही तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। 2022 में उन्होंने क्या करा, लॉस बाय फायर जो था वो चीज कम करके दिखा रखी थी, बट वो चीज तो आती ही नहीं है ना, तो उस चीज को कम क्यों करेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, बट यहां से लेना देना है, क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस अगर गुड्स का हुआ, ठीक है, वो कह रहा है कि बाद में होगा, होगा जब भी होगा हमें नहीं मतलब, ठीक है। बट यहां पे क्या कह रहा है कि द गुड्स, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड 400 पर ईयर, ठीक है। 400 पर ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो कटेगा ना, तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 400, यहां से भी माइनस 400 और यहां से भी माइनस 400, काय का, आईपी का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हमने माइनस किया, ठीक है। ये तो नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा तो दिखाओगे ना उसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम तो नॉर्मल खर्चा है, वो चीजें तो आएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कह रहा है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज 6000 पर ईयर बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन द अबव मेंशन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर प्रोपराइटर है। रीजनेबल रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, कुछ पैसा इन्होंने क्या करा है, प्रोपराइटर को दिया है हर साल 6000 रुपए का, ठीक है। अब प्रोपराइटर है, अगर उसको एज अ किसी भी चीज के लिए एज अ सैलरी मान लो किसी भी तरीके का, ठीक है। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से पैसा देना, एनी अमाउंट पेड, किसी भी तरीके से अगर पैसा दिया तो वो क्या है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो अब किसी भी तरीके से अगर पैसा दिया, अब इसको एज अ सैलरी मान लो, चलो ठीक है, तो सैलरी का किसी भी तरीके, कोई कोई सा भी पैसा मान लो, ठीक है। तो 6000 रुपए का खर्चा हुआ बिजनेस का, ठीक है। तो अब ये 6000 रुपए का जो बिजनेस का खर्चा हुआ है वो आपने दिखाना चाहिए था, ठीक है। अब भाई रीजनेबल रेम्यूनरेशन है तो ये तो चीज आनी चाहिए थी, ठीक है। तो बस ये 6000 रुपए हमें क्या करना है, माइनस करके दिखाना रीजनेबल रेम्यूनरेशन का,
एबनॉर्मल एक्सपेंस है नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है क्या। देखो प्रोपराइटर को हम नॉर्मल सा खर्चा दे रहे हैं 6,000 रुपए का, ये चीज है बस, ठीक है, इस चीज को समझो। तो 6,000 रुपए क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा था यहाँ पे, पर ईयर कह रहा था, पर ईयर मतलब 3 साल से माइनस होगा, ठीक है। तो 6,000 रुपए यहां से माइनस होंगे, 6,000 रुपए यहां से माइनस होंगे, और 6,000 रुपए ही यहां से माइनस होंगे, काय के, एज रीजनेबल रेम्यूनरेशन, रीजनेबल रेम्यूनरेशन, लाइक सैलरी लिख लो यहां पे समझने के लिए, ठीक है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन, रीजनेबल रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, इसको सैलरी ही मान लो, याद रहेगा। खर्चा दिया हमने एक तरीके से प्रोपराइटर को, ओनर को, सैलरी का, ठीक है। तो वो तो चीज दिखाओगे, ठीक है। तो बस उसी तरीके से मान लो इसको, ठीक है, बस उसी तरीके से मान लो। ये क्या है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन है, ये ऊपर से यहीं से देख के समझ जाओ, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है लास्ट पॉइंट, क्या चीज, प्रॉफिट्स ऑफ 2024, कब का, ये वाला प्रॉफिट कह रहा है 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या कह रहा है, इंक्लूड, इसमें क्या है 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है। अब ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें यह चीज समझना कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी है कि आपके कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर प्रॉफिट आपको मिल जाए, इनकम हो जाए उस पर, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मली चीजें नहीं होती, ठीक है। अब आपने क्या करा, कहीं पे पैसा लगाया, वहां से आपको इनकम हो गई, अच्छी बात है, बट क्या ऐसा जरूरी था कि आपको इनकम हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, तो आपको ये क्या है कि इनकम मानी जाएगी, आपकी एबनॉर्मल इनकम मानी जाएगी। तो अगर एबनॉर्मल इनकम है तो क्या वो आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। तो इसमें 5,000 रुपए कह रहा है 2024 में इंक्लूडेड है, तो क्या ये आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये 5,000 रुपए 2024 से हट जाएंगे, काय के हैं, ये एबनॉर्मल इनकम के हैं, ठीक है, काय के हैं, एबनॉर्मल इनकम के हैं। तो बस ये 5,000 रुपए इसमें से हट, ठीक है, बस ये चीज करनी थी। तो हमने 3 साल से जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो हटा दी, ठीक है। बस इसके बाद इसका जो प्रॉफिट वगैरह आएगा इसको कैलकुलेट करके यहां पे लिख लो, कितना है, 40,000 प्लस 6,000 माइनस 400 माइनस 6,000, बस चार चीजें हैं, देख लो कितना आ रहा, 396,000, कितना आ रहा, 396,000, ठीक है। फिर इसका 50,000 माइनस 1,000 माइनस 400 माइनस 6,000, ठीक है, कितना आ रहा है, 42,600, ठीक है। और लास्ट वाले में 60,000 माइनस 400 माइनस 6,000 माइनस 5,000, कितना आ रहा है, 48,600, 48,600। ये जो आए तुम्हारे, ये तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट्स आए हैं, ये जो आए हैं ये एक्चुअल प्रॉफिट्स आए हैं, ठीक है। इसमें जो भी आपने प्लस माइनस कुछ एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा खर्चे जो थे वो सारे के सारे हटा दिए, ठीक है। तो अब इसका टेबल बना लो, काय का टेबल, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, और यहां पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ईयर्स, प्रॉफिट्स, इनके वेट्स, साथ में क्या है, इनके प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस ये चार चीजें हैं आपके पास। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, गुडविल की सीधे सीधे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ईयर्स कब कब के थे, ईयर्स साल था 2022, 2023 और 2024, 2022, 2023 और 2024। इसमें बस ये याद रखना कि आपकी जो भी ये आपके एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह आए हैं, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, इन चीजों को पहले हटा लें, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस वगैरह हटा लिए, ठीक है। अब प्रॉफिट्स कब कब के हैं, इसमें प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हैं आपके, देखो 39,600, 39,600, 42,600 और 48 समथिंग था, 48,600, 48,600, ठीक है। वेट्स आपको दिए थे, वेट्स कितने कितने थे, वेट्स थे 1 2 और 3, ये लिखे हैं वेट्स आपके 1 2 और 3, ठीक है। वेट्स हैं आपके 1 2 और 3। अब बस इनका प्रोडक्ट निकाल लो, तो यहाँ पे तो 39,600 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें 42,600 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 85,200,
ठीक है, और उसका 48,600 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कितना हो गया 48,600 मल्टीप्लाई बाय 3, 145,800, 145,800, ठीक है, ये आपके वेट्स। तो यहां से क्या टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, 3 2 5 और 1 6 वेट्स तो ये आ गए। प्रोडक्ट का निकाल लो टोटल कितना हो रहा है। प्रोडक्ट कैसे निकाला मैंने, ये प्रोडक्ट करा है प्रॉफिट और वेट के मल्टीप्लाई, प्रॉफिट इंटू वेट, ठीक है, प्रॉफिट इंटू वेट, ठीक है, देख लो 39,600 प्लस 85,200 प्लस 145,800 कितना हो गया 270,600, 270,600, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, क्या लिखा था, क्या था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट अपॉन टोटल वेट, ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया ये। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट अपॉन टोटल वेट मतलब 270,600, क्या चीज था 270,600 अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट कितना 6, ठीक है, इसको करो 270,600 डिवाइडेड बाय 6, 45,100, ठीक है, कितना आ रहा है 45,100, ठीक है, ये क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फिर क्या करना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहीं पे क्या कर देंगे अगले बार में गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है, गुडविल क्या फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए, ढूंढो क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए क्या कह रहा था देखो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा था, ठीक है, क्या कह रहा था यहां पे देखो, गुडविल इज टू बी एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, ये बोल रहा था 2 ईयर परचेज। तो बस यहां से देख के 2 ईयर परचेज का क्या मतलब है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला 45,100, ये निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है 2 बोला है, ठीक है, तो 45,100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 90,200, ठीक है, ये क्या आ गया आपका गुडविल आ गया, ठीक है, बस इतना था क्वेश्चन में, ठीक है, चेक करो जरा यही आ रहा है 90,200, सही हो गया, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, जहां पे भी डाउट्स वगैरह होंगे उनके लिए क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, और आप क्या करोगे, आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।